Hello everyone, myself Pankaj Kumar Walia, and as you know, up to 13.6 we have already completed. Today we are going to start new exercise, that is 13.7. इसके लिए जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं दैट आई एम गोइंग टू टेल यू फर्स्ट. हमें इसमें यूज़ करना है कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन. फॉर्मूला वेरी इजी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इसको ड्राइव कहाँ से किया गया है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको. यू नो दिस इज सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. अगर मैं इससे कौन बनाता हूं, कैसा बनेगा, ये हमारा कौन हो गया. कितने पार्ट हो गए हमारे पास, 3. तो आउट ऑफ 3 जो कौन वाला पार्ट है वो कितना है, एक हिस्सा है. दैट मीन्स 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 दैट मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ कौन. ओके, now come to the first question. Find the volume of the right circular cone with radius 6 cm, height 7 cm. ओके, फर्स्ट आपका जो है पार्ट ये है, सेकंड ये है. इसमें आपको क्या दिया है, कौन गिवन है आपको. कौन की हाइट और लेंथ में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड लेंथ ऑफ अ कौन. हाइट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हाइट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चंस में हाइट मिलेगी, कुछ क्वेश्चंस में वी विल गेट लेंथ. हाइट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड लेंथ मीन्स स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट दैट मीन्स जो स्लोप वाली जो हाइट है. अब आप इसमें देखो, this is your height, perpendicular distance from vertex to the base of the cone is called height, and this one is the slope area, or you can say the slope length is called L, that means slant height. तो ये आपकी slant height है और ये आपकी height है. ओके, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम. सिंपल आपको फॉर्मूले में रखना है. पहले लिख लीजिए R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दैट मीन्स 1/3 पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर, आर मीन्स 6 इंटू 6 इंटू हाइट यू हैव गिवन 7. नाउ यू कैन सॉल्व दिस. सेंटीमीटर क्यूब, हमेशा क्यूब लगाना है, ध्यान रखना. वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड. सेम यू हैव टू डू द सेकंड पार्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी है. सेम वैसे ही करना है, आर की वैल्यू रखनी है और इसको करना है. इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रख लेना, इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इजी करने के लिए आप आर 3.5 न लेकर के क्या ले सकते हो, 7/2 ले सकते हो. ठीक है, तो 22 से 2 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, इजी हो जाएगा. ऐसे रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम. ओके, ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा, इसलिए इजी वे क्या है, आप 7/2 ले लो ताकि 2 और 7 दोनों आपस में कट जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the capacity in liters
फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल वेसल। तो लीटर में निकालना है। लीटर के लिए सबसे पहली चीज आप लिख लेना है यहाँ पे, लीटर मीन्स 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, सो आपको क्या करना है, लीटर्स में फाइंड करना है। फर्स्ट इज कैपेसिटी R इक्वल टू 7, स्लैंट हाइट L इक्वल टू 25। ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्लैंट हाइट बोला है, हाइट नहीं बोला है। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द H, दैट मीन्स हाइट ऑफ अ कोन। दिस इज योर कोन, दिस इज स्लैंट हाइट, दैट मीन्स 25, and radius you have given 7 centimeter. For finding the height, what will we use? We use Pythagoras theorem. This is 25 and this is 7. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये बेस हो गया। तो 25 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम x मान लेते हैं इसको। 25 स्क्वायर 625 माइनस 7 स्क्वायर 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ फाइव 76 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई 576, और 576 जो होता है वो होता है आपका 24 का स्क्वायर, दैट मीन्स x इक्वल टू 24, यू कैन से। समझ में आया? जब आपको लेंथ गिवन हो यानी स्लैंट हाइट गिवन हो तो आप क्या कर सकते हो, हाइट फाइंड कर सकते हो। या फिर कई बार क्वेश्चन में जैसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें क्या चाहिए होती है, लेंथ चाहिए होती है। तो आपको लेंथ गिवन है तो आप हाइट निकाल सकते हो, और हाइट गिवन है तो आप लेंथ फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेडियस। ठीक है, या फिर ये दोनों आपको गिवन है तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हो। तीनों क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो कोई भी दो चीज गिवन है, तीसरी आप इजीली निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम एक बार वापस से बताता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। ओके, नीचे वाला जो जिसपे एंगल बना है दैट इज बेस, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। तो ये क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जब भी 90 डिग्री हो यानी हमारे पास हाइपोटेनियस हो, तो हमें क्या करना होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस अगर फाइंड करना है तो आप ये दोनों की वैल्यू रख दोगे। अगर ये और ये गिवन है तो आप क्या कर दोगे, इसको इधर ला करके हाइपोटेनियस में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जैसे अभी किया था। तो ये आ गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। 24 हमारे पास क्या आ गया, हाइट आ गई। 24 हमारे पास हाइट आ गई। तो 24 हाइट इक्वल टू 24। ओके, नाउ सॉल्व दिस। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर। आर अभी हमारे पास है 7 और हाइट अभी हमने फाइंड की है दैट इज 24 है। नाउ यू कैन इजीली कट दिस। 7 3 8 जा 24। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो 176 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 53, 7 1 जा 7, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लीटर में आपको फाइंड करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने बताया है 1 मीटर क्यूब में 1000 होते हैं और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर, तो ये लीटर में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सेम यू हैव टू डू द सेकेंड पार्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is your third question. The height of a cone is 15 centimeter.
आपको कोन की हाइट गिवन है, हाइट ऑफ द कोन इज, हाइट गिवन आपकी 15 सेंटीमीटर। ओके, ये स्ट्रेट ड्रॉ किया है, दैट मीन्स हाइट है, और मैं अगर इस तरीके से लिखता तो वो क्या हो जाता, दैट इज स्लैंट हाइट, दैट मीन्स एल हो जाता। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। हाइट यू हैव गिवन 15 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम यू हैव गिवन 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस ऑफ द बेस का मतलब क्या है, सिर्फ रेडियस बोला हो या रेडियस ऑफ द बेस बोला हो, क्योंकि जो रेडियस है वो किसका होगा, बेस का ही होगा। यहाँ तो कोई रेडियस होगा नहीं, वर्टेक्स आ रही है अपने पास, हम नॉर्मली किसका लेके चलते हैं, बेस का लेके चलते हैं। तो नॉर्मली आपको रेडियस पूछा है तो भी आपको आर फाइंड करना है, और बेस का रेडियस पूछा है तो भी वही आर, यानी कि दोनों में रेडियस क्या है, सेम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, सो फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई यहाँ पे ध्यान देना 3.14, जहाँ पे गिवन नहीं हो वहाँ पे 22/7 यू हैव टू टेक, अदरवाइज यू विल टेक 3.14। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दैट मीन्स आर स्क्वायर फाइंड करना है, आर स्क्वायर इंटू एच। एच के लिए आपको क्या करना है, 15, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1570। ओके, इसको सॉल्व कर लो। 3 5 जा 15, आर स्क्वायर इक्वल टू 1570 इंटू में तो कुछ है ही नहीं, डिवाइड में आएंगे दोनों चीज़, सो हटाओ इसको, डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू यहाँ पे क्या है 5 से कट कर दो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 20, 5 4 जा 20। अब आप देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, 100 ऊपर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 100। ठीक है, डायरेक्ट भी काट सकते हो, डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे इंटू 100 हो जाएगा, 314 से 300 कैंसिल एंड आंसर इज 100। दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू 10 है, तो आर का रूट दैट मीन्स कितना आ गया 10, 100 का अंडर रूट इज 10। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is। in this question volume is already given, volume आपको पहले से given है, तो volume of cone इक्वल टू, जो चीज़ आपको गिवन है वो पहले लिख लिया करो, और अगर आपको उसका फॉर्मूला भी पता है तो पहले फॉर्मूला लिख लो। तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू आपको क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे अब आप पाई को सॉल्व करने मत बैठ जाना, क्योंकि पाई से पाई हम इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो मिस्टेक मत कर देना कि यहाँ पे पाई रखो फिर उसको सॉल्व करो, यहाँ पे पाई रखो उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए डायरेक्ट हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। डायमीटर का मतलब क्या है, पहले हमें रेडियस फाइंड करना होगा और फिर डायमीटर हम इजीली फाइंड कर लेंगे। आपको वॉल्यूम गिवन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वॉल्यूम, इसकी वैल्यू दी है 48 पाई। हाइट आपको गिवन है 9। मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें होती हैं, 3 में से अगर 2 ऑलरेडी गिवन है देन यू कैन इजीली फाइंड द फर्स्ट थिंग और यू कैन से द थर्ड थिंग। नाउ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर वी हैव टू फाइंड एंड एच इज गिवन 9 इक्वल टू 48 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट। ओके, 3 3 जा 9, आर स्क्वायर इक्वल टू 48/3 डिवाइडेड बाय 3।
16 3 जा 48 होते हैं, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 16। अब कई बार हम गलती करना नहीं चाहते, लेकिन होता क्या है जल्दबाजी में हम क्या समझ लेते हैं आर स्क्वायर को 2r के इक्वल रख देते हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, आपको लगेगी एक ऐसी बेवकूफ़ी है, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी बार नोटबुक चेक करने के चक्कर में क्या चेक करते हैं, तब क्या होता है बच्चों को एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, क्वेश्चन उनको अच्छे से आता है लेकिन वो ऐसी मिस्टेक कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत कर देना। सो आर स्क्वायर की वैल्यू 16 आई, तो आर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है। हमें फाइंड क्या करना था डायमीटर। अब दूसरी गलती आप क्या करोगे, यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, सब कुछ आता है, लेकिन यहीं छोड़ के आ जाओगे। तो ये मिस्टेक मत करना। क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है तो डायमीटर तक पूरा फाइंड करके आना। तो डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर, यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस। सो आर इक्वल टू 4, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 8। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन है ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। डायमीटर कितना है और हाइट कितनी है, डीप कितना है 12 मीटर। सो डायमीटर इक्वल टू 3.5, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। नाउ हाइट 12 मीटर, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर। कैपेसिटी निकालनी है किलो लीटर में, तो आप पहले क्या करोगे, आपको पता है कि 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर। 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर। तो क्वेश्चन को आप यहाँ पे छोड़ के मत आ जाना, लीटर में ही 1 किलो लीटर अगर पूछा है तो 1 किलो लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। दैट मीन्स वॉल्यूम निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 आर स्क्वायर। अब इसको क्या करें हम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं नहीं चाहता इसको पॉइंट मिलूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको या तो मैं लिख दूँ 35/20 पॉइंट हटा के, या फिर 3.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 7/2 लिख सकता हूँ, और उसका भी आधा, दैट मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा 7/4। ये चीज़ समझ आई, दोबारा से देखो। डायमीटर आपको गिवन है 3.5, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 का आधा। तो एक तो मेरे पास ये आ गया कि मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, तो 35/20 हो जाएगा, ओके। दूसरा मैं इसको और भी इजी करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या लिख लूं, डायमीटर 3.5 किसकी वैल्यू है 7/2 की, 7 का आधा होता है 3.5, ओके। अब रेडियस क्या है डायमीटर का आधा, तो इसका भी आधा करूंगा तो क्या हो जाएगा 7/4, ठीक है। तो मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि ये क्या है थोड़ी इजी है और छोटी वैल्यू है, ठीक है। 35 और 20 को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से बेटर मैं क्या कर दूँ 7 और 4 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ, ध्यान रखना बस। 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 7/4 का स्क्वायर इंटू एच यू हैव गिवन 12। ध्यान दे लेना, सारी चीज़ मीटर्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 कैंसिल आउट, 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब देखो कितना इजी हो गया, अदरवाइज 35/20 लेते तो काफ़ी टाइम लगता। 2 2 जा 4, 11। अब आंसर आ गया आपका
इसको हटा देते हैं। सो आंसर इज 7 into 11, that means 77 upon 2, 38.5 मीटर क्यूब। ओके, हमें पता है 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। यानी आप कह सकते हो हमें किलो लीटर निकालना है, तो किलो लीटर क्या है 1000, यानी 1 मीटर क्यूब ही क्या है, किलो लीटर के इक्वल है। इसको आप लिख सकते हो 38.5 किलो लीटर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, टुडे वी विल डू दिस मच ओनली, up to 5 questions।